नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अक्षय तृतीया के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो अक्षय तृतीया इस समय 2020 में 26 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया एक बहुत ही पवित्र तिथि होती है। ये शुक्ल पक्ष बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाई जाती है। इसी दिन बद्री विशाल भगवान के कपाट के द्वार खुलते हैं और बांके बिहारी मंदिर में एक ही दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन हम जो भी काम करते हैं उससे हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जब तप दान पूजा पाठ जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सहस्त्रों गुना वृद्धि होती है। इस दिन परशुराम जी का जन्म भी मनाया जाता है और भगवान हयग्रीव नर नारायण भगवान के 3 अवतार हुए थे। इस दिन जब तप दान पूजा पाठ का अनंत गुना फल मिलता है। तो हम सभी लोगों को प्रातःकाल सुबह उठ करके पूरे घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि करके पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करके उनकी भगवान की मूर्ति को, उनकी तस्वीर को, हर चीज़ साफ करके एक लोटे में गंगा जल रख करके उसमें उसको गेहूं की ढेरी पे रख देना है और उसमें थोड़ा सा सिक्का पुष्प अक्षत डाल करके उसमें एक नारियल रख करके रख देना है और पुष्प अक्षत नैवेद्य जो भी हमारे पास है सामग्री भगवान की पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से और समर्पित भाव से उनकी पूजा करनी है। भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान से आराधना करना है, उनके सामने बैठ कर के, प्रभु हम सभी स्वस्थ रहें, हमारा घर परिवार पूरा विश्व शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, हमें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, हम अच्छा काम करें। और इस दिन कोई भी सामान खरीदते हैं, सोना चांदी, भूमि भवन वाहन या किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो उसमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वो अक्षुण्ण बना रहता है, अनंत काल तक चलता है, उसमें कमी नहीं आती है, वृद्धि ही होती है। तो इसलिए हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ खरीदनी है तो उस दिन खरीदें और कोई चीज़ नया सामान लेना है तो उस दिन ले सकते हैं। और इसमें पंचांग देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अबुझ मुहूर्त होता है पूरे दिन रात, तो आप कर सकते हैं बगैर पंचांग, बगैर पंडित जी की सहायता के, अपने आप ही, क्योंकि साल में एक ही बार आती है, बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। तो हम सब इस चीज़ का ध्यान रख करके 1 साल पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। और आज के दिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं हैं, जैसे हल्दी हो गया, तुलसी पत्र हो गया, बेल पत्र हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर हम रखते हैं, कौड़ी है, मोती शंख है, इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर हमको मिल जाता है, हम उसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो इससे भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ है लक्ष्मी यंत्र है, वो भी रख सकते हैं। और इसमें श्री सूक्त नारायण जी का है और लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त है और भगवान जी का, नारायण जी का पुरुष सूक्त। इसका भी स्मरण पठन पाठन करना चाहिए। और इसमें जो है, जैसे दीपावली के दिन आप जो पूजा करते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस पूजा की तैयारी करनी चाहिए और पूजा करना चाहिए। तो इससे भी मन को सुख शांति मिलती है, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है।
तो बंधु आशा करते हैं कि आप सब इसको स्मरण में रख कर के अपने मतलब सामान्य ढंग से पूजा करेंगे सच्चे भाव से, तो निश्चित ही भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सुखी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मी नारायण प्रभु की। ओम शांति, ओम शांति।